हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी 8 क्लास के इंग्लिश की पेपर के रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं इंग्लिश का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये 8 क्लास का एसएसएमएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि ये पैक्टा बोर्ड की तरफ से शेयर किया गया है। इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है परसों जो पेपर होगा वो किस तरह का होगा। तो ये मॉडल पेपर नंबर एसएसएमएल 1 है। तो ऑलरेडी एक पेपर मैंने पहले से शेयर किया हुआ है, ये दूसरा पेपर एसएसएमएल उसका हो रहा है। तो आपका 100 नंबर का ये टोटल पेपर होगा जिसमें से 40 नंबर की एमसीक्यूज होगी और उसके साथ 60 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन। ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और नीचे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ये तो अब आप लोगों ने 2 पेपर दे दिए तो आइडिया हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और पेपर की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर अगर 1 देखें वो क्या दी हुई है। यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 1 दी हुई है, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर कौन सा, इसमें से जो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद अगला जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सेलेबिक जो डिवीजन, सेलेबिक डिवीजन जो हमारे पास फोटोग्राफर जो है इसको थोड़ा सा सब डिवाइड करना है। तो सब डिवाइड करके मतलब जैसे प्री छोटी क्लासेस में होते हैं, जैसे PHO 4TOG फोटो, आगे ग्राफर बना मिला के बना हुआ है, इसका डिवाइड किया हुआ है एक बड़े लेटर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग के लिए जो एफिलिएटेड जो ना एफिलिएटेड करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें इसके एमसीक्यूज नंबर 4 की, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ब को कंप्लीट करना है विद द करेक्ट ऑप्शन के साथ। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग, तो सिल्वर लाइनिंग होती है, यहाँ हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम अगले एमसीक्यूज की तरफ मूव करें तो एमसीक्यूज नंबर 5 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। क्रिएट का एडजेक्टिव जो हमारे पास क्रिएटिव होता है तो इसका सी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, माई मदर इज वॉकिंग जो है इंसाइक्लोपीडिया। तो मेटाफोर जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 7 दिया हुआ, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टिव मीनिंग। इसके मीनिंग बताने हैं, जिसमें हमारे पास वर्ड दिया हुआ ब्लू। ब्लू के मीनिंग टोटल आपने बताने हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास दिया हुआ, शी इज फीलिंग अनहैप्पी, करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 8 दिया हुआ है, कंप्लीट द वर्ड जरेंट। जरेंट वर्ड दिया हुआ हमारे पास है, जरेंट के इसका कंप्लीट बताना है विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टू मेक अ कंपाउंड जो है। उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट दिया हुआ है, मदर। आगे दिया हुआ हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई अ वर्ड कॉन्टेनिंग सुफिक्स। सुफिक्स जो हमारे पास इसमें एमसीक्यूज नंबर दिया हुआ वो है सी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे एमसीक्यूज नंबर 10 दिया, चूज द वर्ड दैट इज द करेक्ट एंटोनियम। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का जो ना हमारे पास एप्रिसिएट जो किसी को हौसला अफजाइश करने को कहते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिटिसाइज। तो ये क्रिटिसाइज इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 दिया हुआ है। एमसीक्यूज 11 देखें तो चूज द सेंटेंसेस रिटन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में कौन सा टेंस, पास्ट पीछे वाली की बात हो रही है, तो इसमें शी हैड प्लेड हर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, द स्कूल हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली डैश लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब इसमें लगाना है तो सिंस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 13 देखें अगर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। लास्ट दिया हुआ है, वी हैव लॉस्ट द मैच, एक्सक्लेमेटरी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अगली बात कर लें एमसीक्यूज नंबर 14 की, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक्ड इंग्लिश मोर डैश देन हिज क्लासमेट, क्लियरली इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 15 दिया हुआ, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। माय टीचर ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइड मी डैश आई नीडेड।
तो इसका करेक्ट हमारे पास जो वेन एवर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है इसका। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है आइडेंटिफाई द टेंस, इसमें से टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये टेंस नीचे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। तो पास्ट कंटिन्यूस हमारे पास टेंस है क्योंकि पीछे वाली बात होगी इसमें डिबेट में कि ये हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17 दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट डिफाइंड आर्टिकल। आई सा अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक जो ना शेर देखा। डैश लॉयन वाज चेजिंग अ डियर, तो इसमें द करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एमसीक्यू नंबर 18 दिया हुआ चूज एन इंट्रांजिटिव वर्ब दिया हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब दिया हुआ फॉलोइंग जो है सेंटेंस में से सना गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तो गोट अप इसमें जो है हमारे पास वर्ब होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19 दिया हुआ है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ये इसका एमसीक्यू नंबर जो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स 20 की तरफ अगर हम आए आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन, तो सेमीकोलन के लिहाज से हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 21 एमसीक्यूज दिया हुआ है यहाँ पर आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अंडरलाइन क्लॉज इसमें दिया हुआ है यहाँ पर अगर देखें तो यू में सिट वेयर एवर यू वांट, यहाँ वर एवर यू वांट लिखा हुआ है तो ये एडवर्ब क्लॉज है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 दिया हुआ है चूज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ द फेब्रुअरी का जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है वो फेब होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर दी हुई है 23 आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड, जैसे हमारे पास ये जुमला दिया हुआ है शी सेड आई विल कुक डिनर फॉर माय फैमिली, इसमें एमसीक्यू नंबर इसका जो पार्ट ए होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 24 एमसीक्यूज दिया हुआ है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब हमने सेलेक्ट करना है। तो ये नीचे जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है ना, इसमें से बताना है। तो असद स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही डैश हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर मैनी ईयर्स, तो मैनी ईयर्स से मस्ट हमारे पास इसमें आएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 25 दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मिस्टेक जो है फूड एंड गेम्स, तो इसमें वॉर जो ना करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। एमसीक्यू नंबर 26 दिया हुआ चूज एन एडवर्बल फ्रेज ब्लैंक्स में सिलेक्ट करना है, तो वो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात कर लें अगले एमसीक्यूज की 27 की, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, यू शुड फिनिश योर वर्क इमीडिएटली, अचानक से आपने अपना काम खत्म किया है। इफ यू चेंज अबाउट सेंटेंस टू अ कमांड ऑर्डर, अपनी कमांड या ऑर्डर के मुताबिक चेंज करना चाहे, व्हाट विल इट बी, ये कैसा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा फिनिश्ड योर वर्क इमीडिएटली, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 28 दिया हुआ है आइडेंटिफाई द होमोफोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेयर एक जैसे जो होते हैं, मतलब हेयर एंड हेयर जो ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 29 दिया हुआ है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 30 दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फिगर जो स्पीच, इसमें हमारे पास स्माइल करेक्ट हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 31 दिया हुआ है 31 में आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एब्स्ट्रॉप हमारे पास इसका दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगला दिया हुआ है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 32 विच पेयर ऑफ द वर्ड इज होमो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, होमोग्राफ लीड हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 33 सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम हमारे पास आगे दिया हुआ है, इसके साथ स्पिल द बीन्स ये हमारे पास वर्ड दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है 34, आइडेंटिफाई दैट टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस, गो गेट मी सम टी एंड बिस्किट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर 35, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास दिया हुआ है, दे रिमेन्ड इन लाहौर अंटिल जून। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक आप लोगों को पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आपने ये पैराग्राफ रीड करना है और यहाँ से पिक्चर डिस्क्रिप्शन को देखना है पिक्चर को, और नीचे वाले एमसीक्यूज आपने सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इसको रीड कर ले तो आपके पास अगला 36 एमसीक्यू दिया हुआ है। इन द डार्क एंड रिपली इन स्प्रिंग, ये जो वर्ड दिया हुआ है रिपली, इसके जो ना हमारे पास बताना है डिस्क्राइब अबाउट द वाटर, तो ये वाटर मूवमेंट के बारे में बता रहा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे एमसीक्यूज नंबर 37 दिया हुआ है, हाउ डज द पोइट ट्राई टू प्रूव दैट वाटर इज अ लवली थिंग। तो इसमें आइडेंटिफाई इट्स प्रेजेंस वेयर एवर, जो है ना एवरीवेयर जो ना हमारे पास दिया हुआ है। आगे एमसीक्यूज नंबर 38 दिया हुआ है, विच लाइन एक्सप्रेस द जॉयफुल टोन, जॉयफुल टोन को कौन सी लाइन एक्सप्रेस कर रही है? तो वह हमारे पास दिया हुआ है, इन द रिवर ब्लू एंड गे। आगे एमसीक्यूज नंबर हमारे पास दिया हुआ है 39, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्वाइट इन द पूल। तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, इट सजेस्ट एज सेंस ऑफ स्टिलनेस और काल्मनेस। आगे 40 एमसीक्यू दिया हुआ है, इन what type of the things do the first two stanzas mainly focus on the water। तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया हुआ है, स्मॉल नेचुरल एंड कंटेंट सोर्स। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन दिया हुआ है, तो सेम सब्जेक्टिव पोर्शन, क्योंकि पेपर आपका बिल्कुल एज इट वैसा का वैसे ही आता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकें तो ये जो एमसीक्यू सब्जेक्टिव पोर्शन है वहाँ पर भी सेम इसी पैटर्न का यह लोगो वगैरह लगा आता है। बी सब्जेक्टिव पोर्शन को आप लोगों को कहते हैं। तो इसमें से अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन वो कहते हैं रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द, ये पैराग्राफ को आपने रीड करना और नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो नीचे के जैसे सवालात में कितने सवाल के जवाब देने हैं? सिर्फ ओनली जो हमारे पास यहाँ पर आपने देने, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है, ठीक है, तो इसमें से 3 का देना है, 4 में से 1 की चॉइस होगी। ये टोटल हमारे पास 3 ये दिए हुए हैं और 1 नीचे, 4 में से आपने 3 का जो ना आंसर देना है। तो उसके बाद आगे दिया हुआ हमारे पास ये इसमें से क्वेश्चन स्टेप 2 में से 3 दिए हुए हैं, तो 2 का आंसर देना है, बल्कि 3 का ही देना है। सॉरी एनी 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है एनी 2, इधर एनी 1 लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले में आप लोगों ने जो ना पहले स्टार्ट वाले में 3 देने हैं, 3 सॉल्व करने हैं, दूसरे में फिर 2 करने हैं, तीसरे में आपने 1 करना है। टोटल आपने 6 जो ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें से जो ना ये दिया हुआ है, मतलब कि मार्क्स पहले थोड़े मार्क्स का है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, ये जगह दी हुई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, बिलो इन द पैराग्राफ फुल ऑफ मिस्टेक्स री राइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शन। इसको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, इसको आपने केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद जो आपने क्या करना है, इसको करेक्ट करके लिखना है। ये ना हो कि आप इसको एज इट जो ना सेम टू सेम जो ना लिख दे, ये कोशिश करना है इसको आपने करेक्ट करने की। आगे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होना है आप लोगों के लिए, लेकिन इससे अगला आप लोगों के लिए आसान है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारे पास है 43 जो है, डायलॉग दिया हुआ है, राइट अ डायलॉग ऑफ 10 लाइंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर। ये तो सबसे आसान दिया हुआ है ना। यूज करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन विद स्पेलिंग भी आपका करेक्ट 10 नंबर का होगा। 10 लाइनें अगर आप सही तरीके लिख लेते हैं तो पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव आपको दूसरी चीज यहाँ पर दी जाती है, अगर वो नहीं आता तो नीचे आप लोग ये भी कर सकते हैं, रीड द पैराग्राफ बिलो समराइज 1 to 3 जो ना, मतलब 1/3 का मतलब होता है तीसरा 3 गुना छोटा करना है। ये जितना बड़ा है, अगर जो ना 6 लाइनें हैं तो 2 लाइनों में आपने इसको लिखना है, तो इतना छोटा करके लिखना है, समरी लिखनी है, मतलब इसकी टू द पॉइंट। ये अब्दुल सत्तार ईदी के रिलेटेड पैराग्राफ दिया हुआ है और अब्दुल सत्तार ईदी बहुत ही नाइस पर्सन रहे हैं
और इन्होंने ईदी फाउंडेशन यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में शुरू की थी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था इन्होंने और आज तक भी अभी तक चलता आ रहा है। तो ये जो ना समरी लिखना थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ है, लेकिन जो आपके लिए डायलॉग लिखना आसान है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायलॉग को राइट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगला एमसीक्यू जो ना शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ 44। यहाँ पर लेटर जो ना एक लेटर लिखना है आपने, अपने जो ना 10 नंबर का लेटर होगा। इसके अगर लेटर नहीं आता तो आप लोग एक लेटर दिया हुआ यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर दूसरा लेटर दिया हुआ, दोनों लेटर में से एक लेटर आपने लिखना होगा। दो लेटर भी आराम से खून से किया जा सकता है, फिर तो कोई दो तो इसके रिलेटेड में वीडियो बना दूंगा कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, 4-5 वो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो कल तक मैं जो ना कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। आगे 45 जो है ना हमारे पास दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर जो ना आपने सेंटेंस लिखने हैं ग्रामर वगैरह यूज करते हुए। तो अगर ये पैराग्राफ या मजमून नहीं आता तो नीचे ऐसे आप लोग दूसरा लिख सकते हैं, वो दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के मुताबिक मुतल्लक आप चीज़ें लिखेंगे। तो टोटल पेपर आप लोगों का इतने होगा, ये 100 नंबर का पेपर हो गया। तो आखिरी चीज़ें जिसमें मजमून हो गया, लेटर हो गया और उसके साथ डायलॉग हो गया, एप्लीकेशन भी आती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आप लोग ये अच्छे से तैयार कर लें तो भी आपका इंग्लिश का एमसीक्यूज और सिर्फ ये, बाकी वो सवालात वाला पोर्शन अगर नहीं भी आता तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहां से आप देख के आराम से कौन से लिख सकते हैं, उसमें नंबर लिए जा सकते हैं, उसमें से नंबर लेना इतना मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले एक पेपर अपलोड कर दिया गया है, दूसरा पेपर ये है। तो आप लोग मजीद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेटर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट ये जो पैराग्राफ्स या फिर इंपॉर्टेंट ऐसे के बारे में बताऊंगा और डायलॉग्स कौन से 2-2 3-3 चीज़ें 4-4 बताऊंगा, जिसमें से आपके पेपर में वो ज़रूर आ जाएगी। सारे बुक के सारे जो ना लेटर या सारे ऐसे सारे पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड 3-3 या 4-4 जो बताऊंगा वो कर लेंगे तो भी आपके पेपर हो जाएगा, क्योंकि 100% वो गैस होगा। ये पेपर पैटर्न था जो आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट था कि लेटर आएगा, पैराग्राफ आएगा या ऐसे आएगा, ये उनको आइडिया नहीं था। तो ये पेपर की वजह से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का आपका पेपर आना है। तो स्टूडेंट्स मजीद आप जो ना कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, या इस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करें, मैं आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जो स्टूडेंट टिकटॉक से देख रहे हैं वीडियो कंप्लीट जो है ना आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेगी, तो यूट्यूब से ज़रूर जाके देखें चैनल पर हमारे। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।